क्या उत्तर प्रदेश एसटीएफ को इस बारे में कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि अतीक अहमद और अशरफ पर पुलिस अभिरक्षा में हमला हो सकता है? नहीं, इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, क्योंकि ये बार बार ये बात हो रही थी कि साहब जो सबसे बड़ा मसला उठा जिस पे अब एसआईटी भी गठित हुई है, आई एम श्योर उसमें भी आप सब लोगों से पूछा ही जाएगा कि पुलिस अभिरक्षा में हमला कैसे हो गया, पुलिस में कहाँ चूक हुई। यू आर सेइंग एसटीएफ वाज नॉट इन्वॉल्वड इन दोज प्रोसीजरल थिंग्स जिसमें उनको लाया। एसटीएफ का काम ऑपरेशंस है। एसटीएफ उन क्रिमिनल्स को ट्रैक करती है जो फरार हैं, जो बड़े गैंग्स हैं, ऑर्गेनाइज गैंग्स को, ऑर्गेनाइज माफिया को और ऑर्गेनाइज फ्रॉड्स को, इनका अनावरण का काम करती है। हमारा फोकस बहुत ही लिमिटेड है, हमारी मैन पावर भी बहुत लिमिटेड है। तो लगातार हम गैंग्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और कभी बहुत सफलताएं मिलती हैं, कभी कभी चूक भी होती है। अतीक अहमद के बारे में क्या इंटेलिजेंस था आप लोग पास? आप लोग तो लंबे समय से उसके मोडस ऑपरेंडी को, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। कई लोगों ने ये सवाल उठाया अमिताभ यश जी कि ही न्यू टू मच। अतीक अहमद जैसा माफिया एक दिन या एक सरकार में बिल्ड नहीं होता है, या सिर्फ राजनेताओं के संरक्षण से या खुद राजनेता होते हुए मजबूत नहीं होता है। बहुत सारे ऑफिसर्स रहे होंगे, कई आईएएस और आईपीएस भी रहे होंगे हु कुड हैव बीन हिज कोलैबोरेटर, और इसलिए उसके एलिमिनेशन का ये रास्ता चुना गया। क्योंकि आप लोग लंबे समय से मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये तो पॉलिटिकल पावर का हिस्सा बन गया था और ये बिल्कुल सक्षम है, पूरे सिस्टम को सबवर्ट करने में सक्षम था और करता रहा था। तो इसमें टू मच जानने की क्या बात है? ये क्या ऐसी बात नहीं बता देता जो पूरा सिस्टम नहीं जानता था। पूछताछ तो इससे उस मर्डर के बारे में होनी थी, उसके वेपन्स के बारे में होना था, उसके कौन कौन से लोग हैं जो उसमें शामिल रहे हैं, ये दोनों इसमें पूरी तरह से शामिल थे। इस बात की पुख्ता सबूत हमारे पास है। पूछताछ एसटीएफ कर रहा था अतीक अहमद और अशरफ से? नहीं, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, ये उसका कार्य होता है। तो आपके जो चर्चित अधिकारी हैं जिन्होंने असद और गुलाम का एनकाउंटर किया, नवेंदु, वो पूछताछ में शामिल नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस ऑपरेशन में शामिल थे जो लगातार इनके ट्रैक करने के लिए किया जा रहा था। ये लगातार अलग अलग लोकेशंस पे उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। उसके पीछे यहाँ टेक टीम्स और ह्यूमन टीम्स उनको बैकअप दे रही थी। अतीक अहमद का गैंग भी एक एक्सट्रीम टाइप का केस है। अगर आप प्रयागराज की जनता से पूछें, वहाँ के डॉक्टर्स से पूछें, वहाँ के कारोबारियों से पूछें, और उन्हें आप में विश्वास होगा तो बताएंगे किस प्रकार से उनसे रंगदारी वसूली जाती रही। और ये पिछले 35-40 साल से चल रहा है। किस प्रकार से उनकी ज़मीन को कब्जा किया जाता रहा, और यही नहीं कि बड़े लोगों या समृद्ध लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाता रहा, गरीब, पिछड़े वर्ग, दलित किसानों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाता रहा और उन पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काटी गईं। 2000 बीघे की प्लॉटिंग तो एसटीएफ ने जिला पुलिस के साथ मिलकर ध्वस्त कराया था वर्ष 2018 में। और वहाँ एक ससुर खदेरू नदी है, उसके पूरे पाट पर कब्जा कर लिया गया था। उस इलाके में जितनी भी गवर्नमेंट की ज़मीन थी, यानी ग्राम समाज की ज़मीन आदि थी, उन सब पर कब्जा कर लिया गया था। छोटे किसानों को ये कह दिया गया था कि जो पैसे मिल रहे हैं ले लो, अन्यथा ये भी नहीं मिलेंगे। तो कुछ की रजिस्ट्री करा ली गई, कुछ का मुख्तार आम करा लिया गया और सभी ज़मीनों पर कब्जा हो गया। और उस इलाके में प्लॉटिंग शुरू हो गई जो कम्प्लीटली एक ग्रीन बेल्ट है। और एसटीएफ के इंटरवेंशन से इसको सभी को समाप्त किया गया, इस समस्या को। उसके बाद फिर बहुत सारे इंटेलिजेंस गैदर करके एसटीएफ ने फॉरवर्ड की, फिर जिला पुलिस भी एक्टिव हो गई और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी इलीगल जिनको डेमोलिश किया गया। अभी हाल में ही इसके गैंग से लगभग 400 दुकानें डेमोलिश की गई हैं जो एयरफोर्स की ज़मीन पर बना ली गई थी।